ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बुद्धिजीवी लोग नहीं है। छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के एनवायरनमेंट में यहाँ कंपटीशन जुटाकर आईएएस की तैयारी करना इस काइंड ऑफ टफ। हमारे यहाँ वनडे एग्जाम की तैयारी ज्यादा होती है, पीएससी के नाम पर एसआई की तैयारी कर रहा है। आईएएस हमारी हैसियत की चीज नहीं। याद करना या सोचना, आपको क्या आसान लगता है, किताब से पढ़कर लिखना या मन से लिखना? करंट पैटर्न ऑफ सीजीपीएससी, अपने सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस से मॉडल करना पड़ेगा, तब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति साथ साथ में तैयारी कर पाएगा, छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। 10-15 पेज का सप्लीमेंट कोचिंग दे देती है, बोलती है ये प्री के लिए अलग से पढ़ लेना। पहले प्री तो निकले। हमारे सिलेबस में फैक्ट्स ज्यादा हैं, उनके सिलेबस में एनालिसिस ज्यादा है। इसमें छत्तीसगढ़ का कंपटीशन है, उसमें पूरे भारत का कंपटीशन है। तो ये जो गैप है वही इन दोनों परीक्षाओं का गैप है। तो समझ में आया कि ये अलग चीज है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया कि ये अलग चीज है ना? कितने लोगों अपने बस का या अभी अपनी हैसियत और क्रूड लैंग्वेज में अपने औकात का एग्जाम नहीं है? फील होता है ना, वो नहीं आता है रील में, बुरा लगता है। वो अलग दुनिया है, और वो अलग दुनिया इसलिए है क्योंकि आप जो टॉप मोस्ट पोस्ट लोगे उस जिले में उस कलेक्टर के नीचे आप जैसे लगभग 10 लोग रहेंगे, और आप में से जो 10% आईएएस अवार्ड होंगे उनको आईएएस अवार्ड होने में कम से कम 18 से 20 साल की नौकरी लगेगी। यानी आप रिटायरमेंट के 4-5 साल 10 साल पहले आईएएस अवार्ड हो जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो 20 साल का गैप है वही इन दोनों परीक्षाओं का गैप है कि कोई 21 साल में बन सकता है और कोई 45 साल में बन पाएगा प्रमोट होकर। तो इस अंतर को भी तो समझना होगा। दूसरा, इसमें छत्तीसगढ़ का कंपटीशन है, उसमें पूरे भारत का कंपटीशन है। ठीक, बाकी सिलेबस ऐसा नहीं है कि हमारा कम है, हमारा सिलेबस भी ठीक ठाक बड़ा है, लेकिन हमारे सिलेबस में चौड़ाई ज्यादा है, उनके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में फैक्ट्स ज्यादा हैं, उनके सिलेबस में एनालिसिस ज्यादा है। तो यहां पर हमारे सिलेबस में 50% हिस्सा छत्तीसगढ़ का होने के कारण उसमें क्या एनालिसिस करोगे? तथ्यात्मक जानकारियों के साथ ढक जाता है। और आपको क्या आसान लगता है, याद करना या सोचना? आप अपने आप से पूछो, मुझे बताओ। उसके बारे में सोचना नहीं, विषय के बारे में सोचना। आपको क्या आसान लगता है, किताब से पढ़कर लिखना या मन से लिखना? आपके लिए क्या आसान है, अध्ययन या चिंतन मनन सृजन? आपके लिए क्या आसान है, सर के पढ़ाए को लिखकर आना या अपने मन से सोचकर लिखकर आना? ये जो बड़ा अंतर है ना, ये सीजीपीएससी और यूपीएससी को अलग करता है। तो वहां माइंडसेट अलग है, वहां पैटर्न अलग है, वहां प्रेजेंटेशन अलग है, वहां सोचने का तरीका अलग है। और ये तब तक रहेगा जब तक करंट पैटर्न ऑफ सीजीपीएससी रहेगा। यदि छत्तीसगढ़ की सरकार को चाहिए कि छत्तीसगढ़ से भी आईएएस आईपीएस बने, तो उनको एमपी यूपी राजस्थान की सरकारों की तरह, राजस्थान में तो फिर भी थोड़ा अंतर है, अपने सिलेबस को यूपीएससी के सिलेबस से मॉडल करना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ढंग से छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो, तब छत्तीसगढ़ का व्यक्ति साथ साथ में तैयारी कर पाएगा। मैं यहां कोशिश करूं भी तो नहीं हो सकता। जैसे यूपीएससी में कभी प्री की क्लास नहीं होती, इस छत्तीसगढ़ में हमेशा क्या होता है, पहले प्री पढ़ें फिर क्या पढ़ेंगे, मेंस। बहुत सारे तो ये बोलते हैं पहले प्री तो निकले फिर मेंस पढ़ेंगे, एज इफ उनको भरोसा है ना कभी प्री निकलेगा ना कभी मेंस। भाई, जो खुद ही पे डाउट कर रहा है कि पहले प्री तो निकले, इसका मतलब है कि वो पीएससी के नाम पर एसआई की तैयारी कर रहा है, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अदरवाइज वो पहले मेंस पढ़े उसके बाद प्री पढ़े, या प्री और मेंस साथ में पढ़े, क्योंकि प्री तो क्वालिफाइंग एग्जाम है।
तो ये सबसे बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ वनडे एग्जाम की तैयारी ज्यादा होती है। यूपीएससी में आप जहां भी क्लासेस चलती हैं या बच्चे खुद से पढ़ते हैं, याद देखिएगा, वो हमेशा मेंस पढ़ते हैं, आखिरी में 10-15 पेज का सप्लीमेंट कोचिंग दे देती है, बोलती है ये प्री के लिए अलग से पढ़ लेना। बेसिकली क्लास किसकी होती है? पर हमारे यहाँ ये मॉडल आने में शायद समय लगेगा और उसके लिए सिलेबस में भी ठीक ठाक बदलाव करना पड़ेगा। और तब तक छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम बनी रहेगी कि आईएएस हमारी हैसियत की चीज नहीं। यहाँ कोई कोशिश भी करे तो उस ढंग से डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़े दिन बाद बच्चा बोलेगा यार मेरे को तो सीजी के हिसाब से पढ़ना है, और दोनों का पैटर्न अलग अलग। तो आपके कैलिबर की दिक्कत नहीं है, इनके सिलेबस की दिक्कत है। और इनके सिलेबस के कारण ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बुद्धिजीवी लोग नहीं है, तो जो 1 2 4 सिलेक्ट होते हैं वो एनआरसीज होते हैं, नॉन रेसिडेंट छत्तीसगढ़ीज, जो इंजीनियरिंग करने चले गए, एनआईटीज के बाद दिल्ली चले गए 4-6 साल में दिल्ली, तो वो छत्तीसगढ़ से तैयारी थोड़ी की है। वो कौन है? एनआरसीज, नॉन रेसिडेंट छत्तीसगढ़ीज। छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के एनवायरनमेंट में यहाँ कंपटीशन जुटाकर आईएएस की तैयारी करना इज काइंड ऑफ टफ। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट इज काइंड ऑफ टफ। और कड़वी बात, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना टाइम और पैसा बचता है।